Yes, you will get the same answer. But why too complicated? से easily आ रहा है आपका आंसर. Now how will we solve this? मान लीजिए आपको दिया हुआ है पहली बार में हम 100 यूनिट्स बना रहे हैं. सो द n इज 100. फर्स्ट 100 यूनिट्स बनाने का टाइम इतना. नाउ टेल अस 180 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा. इसका मतलब योर दिस x will become 1.8 if this is 1, so it will be 1.8. अब ये जो लर्निंग कोएफिशिएंट है, या चलो पॉइंट्स में मत लो, लेट्स सिंपली टेक एक यूनिट बनाने में इतना टाइम लग रहा है तो से 5 यूनिट्स बनाने में कितना. पहला यूनिट का टाइम टेकन इधर आ जाएगा एज ए. 5 यूनिट्स विल बी x will be 5. Learning coefficient, this is given by these log values. Log values are generally in decimals. आपको पता है. रेयरली कभी होता है कि ये राउंड फिगर्स में आता है, रेयरली. लॉग वैल्यूज का भी फिर हम डिवीजन कर रहे हैं. सो दैट मीन्स चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये b जो होगा ये डेसिमल्स में होगा. दिस b विल नॉट बी इन होल नंबर्स. डेसिमल में अगर मान लो ये आया है 1.6, कैसे निकालोगे 1.6? x टू द पावर ऑफ 1.6 क्या एंटी लॉग? क्या बोला आपने? अच्छा, मतलब कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ, यू आर सेइंग x टू द पावर 1.6 इज इक्वल टू 1.6 इंटू एक्स. ये बोल रहे हो ना आप? सपोज ये वैल्यूज मैं चेंज करती हूँ. सो दिस इज 2, तो आप बोल रहे हो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. अगर x की जगह पर 3 है तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3. सबको आधा अधूरा याद है. लॉग अभी आया ही कहाँ है? इस इक्वेशन में लॉग दिख रहा है क्या? एंटी लॉग निकाल रहे हैं. पहले उसको लॉग में कन्वर्ट तो करो. लॉग की प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो ऑन सिंपल नंबर्स. फर्स्ट यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लॉग. wherever there are exponents given in decimals, जब भी ऐसे एक्सपोनेंट्स दिए होते ना डेसिमल्स में, वी कैन नॉट फाइंड इट आउट बाय सिंपल कैलकुलेशन. कैलसी पे हम नहीं कर सकते. सो इन दैट केस वी यूज लॉग्स. तब हम लॉग का यूज करते हैं. लॉग पूरी की पूरी इक्वेशन को हमें लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अपने आप हम नहीं बोल सकते कि x इज इक्वल टू लॉग x. x इज नेवर इक्वल टू लॉग x. 2 इज नॉट इक्वल टू log 2. log 2 विल बी इन डेसिमल्स. ओके, सो x इज नॉट इक्वल टू log x. बट जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों, ये दोनों अगर इक्वल है तो दोनों का log भी इक्वल ही होगा. ओके, when the LHS is equal to RHS, इन दोनों का log will also be equal. So we can take logarithm of both the sides. दोनों साइड का हम log निकाल सकते हैं. So this will be log y is equal to log a into x to the power b. Whenever we have multiplication, it becomes addition for log. तो ये हो जाएगा log a plus log x to the power b. Whenever we have power, ये इधर चली जाती है जो आप बोल रहे थे. It is not applicable for simple numbers. It's log a plus b log x. वो नोट्स में करेक्शन कर लेना. लर्निंग कर्व इक्वेशन जो log वाली दी है. So this equation becomes log y is equal to log a plus b log x. ये इक्वेशन में देयर इज मिस्टेक इन दिस पॉइंट, वो करेक्ट कर लो. सो वील हैव टू टेक अप लॉग्स. हमें y की वैल्यू निकालनी है. हम इन सब के लॉग निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई ऐड सब करने के बाद हमें जो मिलेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ log y.
वो log y की वैल्यू होगी। उसको कन्वर्ट करके हमें y की वैल्यू चाहिए एंड y इज नॉट इक्वलेंट टू log y, तो हमें उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। ओके, पहले लॉग्स निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा इस पूरे का उसका फिर एंटी लॉग निकालेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ y. This is the entire thing in learning curve. Just write a question, theory question. लिखिए, this is a question of November 2009. The following information is provided by a firm. The following information is provided by a firm. Full stop. The factory manager wants to use appropriate average learning rate on activities so that he may forecast cost and prices for certain levels of activity. A point. First point A. A set of very experienced people feed data into the computer for processing inventory records in the factory. Full stop. The manager wishes to apply 80% learning rate on data entry and calculation of inventory B point. A new type of machine is to be installed in the factory. This is patented process and the output may take a year for full-fledged production. The factory manager
the factory manager wants to use a learning rate on the workers at the new machine. Next point, C. An operation uses contract labor. Full stop. The contractor shifts people among various jobs once in 2 days. Full stop. The labor force performs one task in 3 days. The labor force performs one task in 3 days. Full stop. The manager wants to apply an average learning rate for these workers. Next line. Advise the manager with reasons on the applicability of learning curve theory on the above. आपको 3 केसेस दिए हुए हैं. मैनेजर चाहता है इन तीनों में लर्निंग कर्व रेशियो अप्लाई करना. यू हैव टू एडवाइज बेस्ड ऑन लर्निंग कर्व थ्योरी किन में लर्निंग कर्व इफेक्ट अप्लाई हो सकता है और किन में नहीं. रीड द फर्स्ट पॉइंट एंड टेल क्या उसमें लर्निंग कर्व अप्लाई किया जा सकता है. पढ़ो पहले ध्यान से. कितने लोगों के हिसाब से इट कैन बी अप्लाइड? रेज योर हैंड्स. व्हाट्स योर नेम? आकांक्ष, अपेक्षा. नो और यस? तो लाइक दिस नहीं लाइक दिस. कितनों के हिसाब से इट कैन नॉट बी अप्लाइड? ऑल द बॉयज नो, ऑल द गर्ल्स यस. So, both of you have not understood the question, whether it's a yes or a no. A set of very experienced people feed data into computer for processing inventory records in the factory. Experienced लोग हैं, data feed करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में इन्वेंट्री की प्रोसेसिंग होती है. That processing is done by the system. Data feeding is done by the workers. Manager wishes to apply 80% learning rate on data entry and calculation of inventory. Data entry worker कर रहा है. जितना ज़्यादा सीखेगा उतना जल्दी data entry कर पाएगा. Data entry पे yes. Calculation of inventory is done by the system. मशीन कर रही है वो. उस पे लर्निंग कर्व नहीं एप्लीकेबल होगा.
whenever you are answering something in theory, give the reasons first. What the theory says, learning curve theory क्या बोलता है या learning curve concept क्या बोलता है. Then give the facts. इस question में ऐसा है, because of that this for them it will be applicable or it will be not applicable. जो भी आपका conclusion है. Learning curve can be applied on experienced people also. Yes. Is there any chance कि after a certain period of time आपका learning खत्म हो जाता है? No, we always learn. Experienced होने के बाद हमारा learning rate कम हो सकता है, but it goes on continuously. Next. Again ध्यान से पढ़ो और फिर आंसर करो. कितने लोगों के हिसाब से इट्स अ यस? कितने लोगों के हिसाब से इट्स अ नो? रेज योर हैंड. और बाकी सब? यस. कल्पना, व्हाट्स योर नेम? नीलेश. ऑलवेज फॉरगेट. यस. अभी सबके लिए यस. कोई है नो वाला? नो, शी इज देयर ना? यस. ओके. सो आई एम देयर फॉर नो. करेक्ट. यू. यस. नॉट अबाउट मशीन. तो वन थिंग इज क्लियर, मशीन के बारे में बात नहीं की गई है. ओके. मशीन्स पे लर्निंग कर्व अप्लाई नहीं होता. अगर मशीन्स का बोलते वो नहीं आता. वर्कर की बात की है. लेकिन इट्स ऑल्सो गिवन दैट द आउटपुट में टेक अ फुल ईयर, may take a year for full fledged production. एक साल में जाके हमारा प्रोडक्ट बनता है, पूरे साल में. ओके. आप अभी पढ़ो कॉस्टिंग, एक साल के बाद पढ़ो दोबारा से, कितना सीखोगे. अभी पढ़ के सीधा बुक उठाना एक साल के बाद, उसके बाद याद करना कि हमने पहले ये पढ़ा था ना, याद है अभी भी. यू आर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट. एक एसी आप बना रहे हो, तो क्या आप अगेन एंड अगेन उसकी मोटर बनाते जाओगे? हम मोटर बनाएंगे, कोई और कुछ बनाएगा, कोई और कुछ. सो यू आर यू इट्स गिवन कि आपको पूरा आउटपुट करने में एक साल लग रहा है. इट्स टेकिंग 1 year टू प्रोड्यूस द एंटायर थिंग. तब तक आप कुछ और नहीं बना रहे हो. पूरे साल में मिला के आप वो एक चीज बना रहे हो. एक ही प्रोसेस अलग. तो आप सीखोगे कब? व्हेन यू आर डूइंग इट रिपीटेटिवली अगेन एंड अगेन एंड अगेन. जब आप बार बार करोगे तब तो सीखोगे. पूरे साल में आप एक ही जॉब कैरी ऑन कर रहे हो. इट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड. तो आपका एक्सपीरियंस तो कहीं आया ही नहीं. यू आर नॉट एबल टू यूज इट. आया समझ में? थर्ड, नो. कोई है यस वाला? यस. वो जो वर्कर है वो 3 दिन में एक प्रोडक्ट टास्क कंप्लीट करता है, बट सेकंड डे भी वो वही टास्क कर रहा होगा जो उसने फर्स्ट डे की होगी. ओके. मतलब यस. पर्टिकुलर 3 हाँ वो 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट डे में ही विल बी शिफ्टिंग एट न्यू टास्क, बट देन सेकंड डे तो वो वही कर रहा है जो उसने फर्स्ट डे किया है. ओके. So it's not like that with what is given in the question. Contractor shifts people among various jobs once in 2 days. The labor force performs one task in 3 days. जो एक काम वो कर रहा है ना, वो 3 दिन में होता है. वो एक काम कंप्लीट करने में कितने दिन लग रहा है? मतलब इट्स नॉट कि एक ही चीज वो रोज रोज कर रहा है.
इट इज़ वो जो एक टास्क है वो 3 दिन में कंप्लीट हो रही है और उसके बीच में ही सेकेंड डे वो शिफ्ट हो जाता है. सो देयर इज नो रिपीटेशन, देयर इज नो लर्निंग कर्व. चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे.